रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद में नमाज तरावीह की इजाज़त के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। वाज़ेह है कि मुंबई और महाराष्ट्र में जुज़वी लॉकडाउन के सबब मसाजिद में निहायत ही महदूद अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। माह रमज़ान में मुकम्मल इजाज़त नहीं मिलने से लोगों में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस मामले को लेकर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, जिस पर अगले हफ्ते किसी दिन समाअत हो सकती है। मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और मुलाकातों के ज़रिए ये मुतालबा किया हुकूमत से कि आप गाइडलाइन जारी कीजिए, नमाज को बंद मत कीजिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना साल में एक मरतबा आता है, तरावीह की नमाज एक मरतबा साल में मुसलमान पढ़ता है, हमें इससे महरूम न कीजिए। लेकिन जब हमारी कोई बात नहीं सुनी गई तो हमारे सामने एक ही रास्ता नज़र आया कि हम अपने इस मसले को हाई कोर्ट में ले जाएं। इसलिए हमने हाई कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की है, जिसमें बुनियादी तौर से दो बातें हमने कोर्ट से कही हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह पहले हमने मसाजिद में गाइडलाइन की पूरी पाबंदी के साथ नमाज़ें साल भर पढ़ी हैं, इसी तरह इस मौके पर भी कोई गाइडलाइन जारी की जाए। हम उसकी पाबंदी करते हुए मसाजिद में नमाज़ें पढ़ेंगे और उसकी खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं होगी। लेकिन हमें नमाज पढ़ने से न रोका जाए, मस्जिदों को खुला रखा जाए। और दूसरा मुतालबा हमने ये किया है कि रात का जो कर्फ्यू शाम 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक लगाया जाता है, उसके वक्त में तब्दीली कर दी जाए और वो इस तरह कि रात में 10 बजे से ये कर्फ्यू लगाया जाए और सुबह में 8 बजे तक या 9 बजे तक जितना मुनासिब समझा जाए वहाँ तक बढ़ा दिया जाए। और उसके साथ साथ जो छोटे कारोबारी हैं, जो रोज़ाना कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, उनको दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए और उनके लिए भी गाइडलाइन मुकर्रर की दी जाए और उन पर सख्ती से अमल करवाया जाए। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने इस बात का इतराफ़ किया कि रियासत में हालात तशवीशनाक रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। रियासती वजीर का कहना है कि महकमे सेहत की जानिब से मरकजी हुकूमत से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की गई है, लेकिन मरकज़ की तरफ से ताउन नहीं मिल रहा है। राजेश टोपे का कहना है कि रियासत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, हमारे पास तमाम तर वसाइल हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं होने की वजह से हालात बेकाबू होने का अंदेशा है। रियासती वजीर के मुताबिक मुंबई के 120 वैक्सीनेशन सेंटर में से 70 मराकज़ को बंद करना पड़ा है। वज़ीर सेहत ने दावा किया कि रियासत ने यौमिया 6 लाख टीके देने की तैयारी की है। इस लिहाज से हफ्ते भर के लिए 40 लाख खुराक और 1 महीने तक के लिए 1 करोड़ 60 लाख खुराक की ज़रूरत है। ताहम मरकज़ की तरफ से हौसला अफजा इक़दाम नहीं किया जा रहा है। रियासती वजीर ने वैक्सीन की फौरी फराहमी को यकीनी बनाने की मरकज़ से अपील की है। सब जो ये हो रहा है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है स्टेट के लिए भी। लोग वहाँ आ रहे, हमारे पास सभी सुविधा है, लेकिन हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे क्योंकि ये वैक्सीन देना, ये मैंडेट, ये जिम्मेदारी, ये सब केंद्र सरकार की है। तो मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक केंद्र शासन को विनती कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र की जो डिमांड है वो पूरी की जाए और जिससे कि महाराष्ट्र की जो इतनी बड़ी संख्या है उस पे रोक लग जाएगा और काफ़ी हद तक हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो सकती है। काफ़ी हद तक एक सिक्योरिटी लोगों के हेल्थ के लिए हो सकती है। मुझे लगता है कि आज लोग बहुत बड़े पैमाने पे समझ गए हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने हाल ही में यह दावा किया कि कोरोना का टीका लेने के मामले में मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ताउन नहीं मिल रहा है। उलमा इकराम इस बयान पर शदीद नुक्ताचीनी कर रहे हैं। उलमा का कहना है कि रियासती हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के बयानात जारी कर रही है। हुकूमत आवाम को एतमाद में लेने में नाकाम रही, इसलिए एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। हम नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इस पूरे मामले पर मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना नौशाद उस्मान से बातचीत की। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, वैक्सीन के जरिए उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह है
कि एक मखसूस तबका उसमें ताउन नहीं कर रहा है। इस सिलसिले में हम उलमा से रुजू कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नौशाद उस्मान साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी मौलाना। जमात इस्लामी हिंद के जो यहाँ के शहर प्रेसिडेंट हैं वाजिद कादिर का, वो रोड पर जाकर लोगों को कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लो। जमात इस्लामी हिंद का या जमीयत उलमा हिंद का या फिर जो रज़ा अकादमी है या सुन्नी दावत इस्लामी है या जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो एक नुमाइंदगी के तौर पर उनको देखा जाता है, ऐसी किसी भी जमात ने वैक्सीन का विरोध नहीं किया है। जो विरोध है वो इंडिविजुअल है, वो एज अ मुस्लिम नहीं है, एज अ पर्सन है, और वो नॉन मुस्लिम्स का भी विरोध है। लेकिन मुसलमान ने कुछ किया तो उसको एक एज अ प्रातिनिधिक, जिसे मराठी में कहा जाता है, कि उससे एक नुमाइंदगी के तौर पर लिया जाता है। और कोई नॉन मुस्लिम समाजी भिड़े साहब वगैरह अगर से इस तरह का स्टेटमेंट दे तो वो हिंदू समाज का नहीं रहता है, वो उनका पर्सनल रहता है। तो ये बात गलत है। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट आवाम को एतमाद में लेने में नाकाम रही इसमें, और इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है? बिल्कुल एतमाद में रही है। पहली वैक्सीन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लेना चाहिए था पहले राउंड के अंदर, जो दूसरे राउंड में उन्होंने ली, यहीं से बात शुरू होती है। कई पॉलिटिशियंस, अखिलेश यादव वगैरह, उन्होंने विरोध किया उसको, बाद में फिर माफी मांगी, लेकिन पहले विरोध किया उसको। कुछ जो है वो खास तौर से इस तरह से एक वातावरण खामखा का बनाया जाता कि कोई, कुछ लोगों ने बोला होगा, कुछ अपनी पर्सनल राय दी होगी कि पहले आप बॉन्ड पर लिख कर दो फिर दीजिए। एश्योरेंस चाहती है पब्लिक, ऐसा नहीं है। लेकिन रियासत के वजीर सेहत खास तौर पर मुसलमानों के ताल्लुक से कहते हैं कि वो ताउन नहीं कर रहे हैं वैक्सीन के मामले में। नहीं, कौन से मुसलमान ने जो है वो कितने परसेंटेज है विरोध किया, इसका कुछ सर्वे लाना चाहिए उन्होंने। बात होनी चाहिए तो मुदल्लिल होने चाहिए। आज मालेगांव जो मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी माना जाता है, उसका डेथ टोल उतना ही जितना एवरेज डेथ टोल है, लगभग 50-100 का कुछ फर्क होगा, उतना ही जितना एवरेज है। बल्कि जो केसेस जो है वो कम हो गई, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शनल चीजें हैं कुछ। ठीक है, जो मंसूरा काढ़ा है वो बिल्कुल उसकी का इलाज है, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन एक बूस्टिंग रिजल्ट एलिमेंट, एक बूस्टिंग मेडिसिन के तौर पे उसको इस्तेमाल किया गया है वहां पर। तो इस तरह से ऑप्शनल कई चीजें हैं मुस्लिम कम्युनिटी के पास, वो इस्तेमाल करती हैं उसका। उनकी अपनी उस कम्युनिटी के अंदर जो है वो इम्यूनिटी ज्यादा है, तो उतना जो खौफ जो गवर्नमेंट दिलाना चाहती है गवर्नमेंट पब्लिक को, वो खौफ नहीं है। ये थे डॉक्टर नौशाद उस्मान। इनका साफ कहना है कि वैक्सीन के मामले में इंसानी बुनियादों पर देखना चाहिए, ना कि इसे मजहबी रंग दिया जाए। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। महाराष्ट्र में कोविड मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफे के बाद बंद कोविड सेंटर्स को दोबारा शुरू किया जा रहा है। मुमरा के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में वाक़ कोविड केयर सेंटर को दोबारा शुरू करने की कोशिशें मजीद तेज हो चुकी हैं, जो 1-2 रोज में शुरू हो सकता है। कह दिया गया है कि उसकी हॉस्पिटल की तैयारी करने के लिए इसने कमिश्नर साहब और हम लोग और महापौर महोदय मंडे के दिन हम उसमें बैठने वाले। इस वीक के अंदर मुमरा और कलवा का कोविड हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की संख्या और बढ़ने की आशंका है। ऐसे बड़े बड़े जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी सूचना है, तो इसीलिए मुमरा और कलवा की हॉस्पिटल की तैयारी करके हमने बैकअप के लिए रखा है। लेकिन हम उसको शुरू करने के लिए इस वीक के अंदर हम प्रस्ताव लाके बहुत जल्द मुमरा और कलवा का हॉस्पिटल, दोनों कोविड हॉस्पिटल, गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सबसे बात हो चुकी है। अब प्रशासन और महापालिका के साथ निर्णय लेके इस वीक के अंदर हम वो हॉस्पिटल भी शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के सबब एक बार फिर रियासत में लॉकडाउन शुरू हो चुका है। फिलवक्त हफ्ते में 2 दिन शनिचर और इतवार को लॉकडाउन रहेगा। आज पहले दिन मुमरा और थाने शहर में लोगों ने इस पर सख्ती से अमल किया। सड़कें सुनसान, गलियां वीरान और बाजार खामोश नजर आए। पुलिस का भी सख्त बंदोबस्त था। लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे थे। जो भी पब्लिक बिना कुछ वजह से बाहर निकल रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बिना वजह के जो बाहर निकल रहे हैं उनको नियम का उल्लंघन किया बोल के उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करके उनके जो भी व्हीकल है वो हम डिटेन कर रहे हैं। सर, किस तरह से कार्रवाई, कौन से कलम है और कौन कौन से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, और वो नियम कौन से नियम बोल के ये जो भी नियमावली बनाई गई है कोविड में कि पब्लिक ने बिना वजह के बाहर निकलना और जो भी अत्यावश्यक सेवा है
उसके बिना भी बाहर निकलना, उसकी पूछताछ करने के बाद बिना वजह के जो भी निकलेगा उसके ऊपर एमवी एक्ट 179 से उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई 500 रुपये का जुर्माना है और उसका जो भी व्हीकल है। महाराष्ट्र हुकूमत ने मिशन ब्रेक द चेन के उन्वान से रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया है। इसके तहत इमरजेंसी सर्विसेज में शामिल दुकानें और इदारों के अलावा सभी मार्केट बंद रखने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से दुकानदारों में जबरदस्त बरहमी पैदा हो गई है। हालांकि पिछले हफ्ते ही 10 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन की मार झेल चुके दुकानदार 5 अप्रैल से मार्केट खुलने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है, जिसकी वजह से नांदेड़ में ताजिरों ने इंतजामिया के अहकामात के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया है। कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के तरफ से 200 दुकानदारों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के जो महामोर्चा है उस महामोर्चे में खुद वो आएंगे और खुद बुलाकर समर्थन दिए हैं वंचित बहुजन आघाड़ी को। इनका मैं तहे दिल से शहर कार्यकारिणी की ओर से शुक्रगुजार हूं और इस मोर्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे समर्थन मिल रहा है। टाइगर ऑटो यूनियन के लोगों ने हमको समर्थन दिया है, नाभिक समाज के लोगों ने हमको समर्थन दिया है, कपड़ा एसोसिएशन ने दिया है, शराफा एसोसिएशन ने दिया है, शिवाजी नगर व्यापारी मित्र मंडल ने हमको पाठिंबा दिया है और ये मोर्चा बहुत भावी मोर्चा होने वाला है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की आघाड़ी हुकूमत का इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन न मिलने की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। महाराष्ट्र में लस खत्म हो गई है कोरोना की। अमरावती में भी आज 6-7 सेंटरों पे कोरोना की लस मिल नहीं रही है। कल अमरावती में 12 बजे तक के लस मिलेंगी, इतना ही अपने अमरावती में लस शिल्लक है, क्योंकि मैंने अभी सिविल सर्जन साहब से बात किया है। हमारा निषेध का कारण ऐसा है कि बीजेपी के सरकार इतने नीचे लेवल पे उतर गई है कि उनको यहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार गिराना है। उसके लिए महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जो जनता है उनको लस न देके उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। इतने नीचे मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पूरी रियासत में 60 घंटे का लॉकडाउन जारी है। रतलाम और राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में जहां 9 दिन के लॉकडाउन का निफाज किया गया है, वहीं छिंदवाड़ा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन जारी है। इस बीच वजीर आला शिवराज सिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद कुछ और अजला में लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी करने का फैसला किया। बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा जिले में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला किया गया है। वहीं बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर और सिवनी जिले में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन के निफाज का फैसला किया गया, जबकि इंदौर, रावमहू, शाहजहाँपुर और उज्जैन में 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का निफाज रहेगा। इन अजला में इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर बाकी सब पर पाबंदी आयद रहेगी। मुख्यमंत्री जी पैसे मूवमेंट ग्रुप के जो सदस्य पूरे प्रदेश के जिलों के, उनसे पीसी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं और उसमें यहाँ के भी सभी सम्मानीय सदस्य जो पैसे मैनेजमेंट ग्रुप के हैं वो लोग आज उसमें थे पीसी में, और जो परिस्थितियाँ हैं इस समय उसके बारे में भी पूरा सीएम साहब ने अवगत हुए, पूरे सभी सदस्यों सम्मानित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार के पेशेंट्स पूरे आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं और किस तरह का प्रेशर है हॉस्पिटल में लेने में, और भी जो इस तरह की परिस्थितियों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट में किन किन बिंदुओं पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है उसमें डिस्कशन डिटेल हुए, और इसको ईज आउट करने के लिए या आने वाले दिनों में ये संख्या और न बढ़े निरंतर, क्योंकि कल की जो स्थिति है वो अगले 10 दिन तक उसका असर देखने को मिलेगा, 7 दिन 8 दिन 10 दिन मिलेगा, पर ये परिस्थिति और न बढ़े, 10 दिन के बाद और विस्फोटक न हो, उसको देखते हुए मत था सभी सम्मानित सदस्यों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी सजेस्ट किया उन्होंने कि सर कुछ दिनों का हमको ये लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच लॉकडाउन जारी है। भोपाल कोलार के 7 वार्डों में 9 दिन के लॉकडाउन का निफाज किया गया है, जबकि राजधानी के बाकी हिस्सों में 60 घंटे के लॉकडाउन का निफाज है। लॉकडाउन के पेश नज़र शहर में 3000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया, जबकि शहर के 200 से ज्यादा मकामात पर बैरिकेडिंग करके रास्तों को बंद किया गया। इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल करने और आवामी ज़रूरियात को लेकर किए गए इंतजाम से मुताल्लिक़ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया से खास बातचीत की।
प्रदेश के सभी शहरों के साथ राजधानी भोपाल में भी 60 घंटे का लॉकडाउन जारी है। 60 में लॉकडाउन को लेकर क्या तैयारियां हैं, भोपाल कितने वार्ड में 9 दिन का जो है लॉकडाउन है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोपाल कलेक्टर नासलवानी जी मौजूद है। कलेक्टर साहब जी, ये लॉकडाउन जो लगाया गया है, इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर क्या खास इंतजाम है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन लगाया गया है इसमें सभी जगह बैरिकेडिंग की गई है, पूरी फोर्स की व्यवस्था लगाई गई है। 2 दिन का ये कोरोना कर्फ्यू है, जो इस दौरान अनावश्यक आवागमन जो है वो प्रतिबंधित है। केवल अत्यावश्यक सेवाएं और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए लोग आ जा सकें। आपने सारी व्यवस्थाएं की, फिर भी लोग समझ में नहीं आ रहा। अभी हम बाहर निकले देख रहे थे तो लोग गैर जरूरी तौर पर घूम रहे हैं, कुछ भी काम नहीं है फिर भी घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चेक पॉइंट्स पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, लोगों से बातचीत की है, जो लोग निकल रहे हैं उनको भी रोका टोका है, देखा है। तो एक्चुअली स्पीकिंग आपके हॉस्पिटल जाने वाले, हॉस्पिटल का स्टाफ, नगर निगम का स्टाफ, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके कारण लोगों को निकलना ही पड़ता है। एक बात सोचने की ये भी है कि शहर में सारे प्रतिष्ठान बंद हैं, सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि यदि कोई व्यक्ति निकलेगा तो आवश्यक कार्य से ही निकलेगा। अनावश्यक कार्य के लिए यदि निकलेगा भी तो वो कहीं जा ही नहीं सकता। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम से कम लोग बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहें। कोलार के लिए क्या व्यवस्था की गई? कोलार के लिए क्योंकि 9 दिन का वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, इसलिए वहाँ डेली जो आवश्यकताएं हैं जैसे कि सब्जी, दूध इत्यादि, वो लोगों को मिल जाए, ये सुनिश्चित किया गया है। और इसके साथ ही जो मेडिकल सर्विसेज वगैरह हैं वो सभी सुचारू रूप से चलती रहे, ये सुनिश्चित किया गया है। भोपाल की जनता का हर बार बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, इस बार भी मैंने देखा कि सपोर्ट बहुत अच्छा नजर आ रहा है। निश्चित ही जनता का बहुत अच्छा सहयोग है। लोग अपनी तरफ से ही अनावश्यक कारणों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और यही इस कोरोना कर्फ्यू की सक्सेस है। थैंक यू। देखते हैं कि जो भोपाल की जनता का जो कंट्रीब्यूशन, जो सहयोग है, उसको लेकर जो है जिला इंतजामिया ने भी जो है उसको थैंक्स कहा। और ये जरूरत यही है कि तमाम लोग जो है इस पे अपनी बेदारी का सबूत। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आखिर मकदम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बिलखुसूस वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर पर उर्दू को नज़रअंदाज करने के जो इल्ज़ामात लग रहे थे, इन इल्ज़ामात की AMU इंतजामिया ने तरदीद की है। वाइस चांसलर की हिदायत पर रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी की सभी इमारतों व शोबाजात के नाम और ऑफिशियल लेटर हेड उर्दू में भी लिखे जाने को कहा गया है। गौरतलब है कि गुज़श्ता दिनों से यूनिवर्सिटी के कुछ शोबाजात में उर्दू को नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम लगा था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यह कदम उठाया है। सर्कुलर जारी कर हिदायत दी गई है कि सभी ऑफिशियल लेटर हेड अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी तीनों ज़बानों में लाजमी तौर से शाया किए जाएं। AMU के तर्जमान उमर सलीम पीरजादा ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने क़याम से ही उर्दू ज़बान के फ़रोग़ व तरक्की के लिए वक्फ रही है और मौजूदा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए पाबंद अहद है। डिपार्टमेंट या 1-2 हॉल्स के लेटर पैड पे ये पाया गया कि उर्दू में वहाँ पर उसमें इसके उर्दू में कोई चीज़ नहीं है मेंशन, नाम आम। तो उस चीज़ को फ़ौरन नोटिस में लेते हुए रजिस्ट्रार साहब के जानिब से ये सर्कुलर जारी हुआ कि उर्दू मैंडेटरी हो इंग्लिश और हिंदी के साथ लेटर पैड्स में। और आप ये देखें कि जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं और दीगर जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर उर्दू में नेम प्लेट्स हैं, नाम हैं, ये सब चीज़ें नुमायाँ हैं। मुल्क में कोरोना के दोबारा से बढ़ते मरीजों के पेश नज़र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने दाखिला इम्तहानात को मौखर कर दिया है। AMU के तर्जमान उमर सलीम पीरजादा ने बताया कि दफ्तर कंट्रोलर इम्तहानात की एक इतला के मुताबिक दाखिला इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। नया शेड्यूल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट AMU कंट्रोलर एग्जाम पर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है और AMU अपने तलबा को किसी भी जोखिम में नहीं डाल सकती। उसको पूरी तरह से फॉलो करिए। उसे फॉलो करते हुए जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे, एस्पिरेंट्स जो थे, उनके लिए ये पोस्टपोन कर दिया गया है और इसके लिए नया शेड्यूल जो है बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। और ये स्टूडेंट्स से टीचर्स को ये हिदायत है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऑफिशियल कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट को विज़िट करें, जिसका एड्रेस www.amucontrollerexams.com है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी जो पैरामाउंट है और उसको उसके रोकथाम में मेरे ख्याल से हमें हाथ में हाथ, कदम ब कदम मिला के आगे बढ़ना है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस बात की भरोसा दिलाती है कि स्टूडेंट्स की सेहत जो है, हेल्थ जो है पैरामाउंट है और उनकी एजुकेशनल जो मतलब कि
एकेडमिक ईयर है वो कहीं से डिरेल ना हो, इसकी भी एहतियात हमें बरतनी है। कांग्रेस के रुकन असेंबली रिजवान अरशद ने कर्नाटक के बेलगाम पार्लिमानी हल्के के अलावा मस्की और बसवा कल्याण असेंबली हल्कों के ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी का दावा किया। साबिक रियासती वजीर यूटी खादर और MLA रिजवान अरशद ने ज़मीनी इंतखाबात के तहत कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में तशहीरी मुहिम चलाई। रिजवान अरशद ने कहा कि बीजेपी पैसों के बल पर ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की साजिश कर रही है, लेकिन जगह जगह लोग बीजेपी की साजिश को नाकाम बना रहे हैं। बीजेपी की जो हालत हुई है उसको सही करने के लिए पैसों का सहारा लिया जा रहा है, करप्शन का सहारा लिया जा रहा है, ऑफिशियल मिशनरी को जो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उसके खिलाफ आज हम यहाँ RO ऑफिस के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब खुद अपने फर्जन को बेचकर पुलिस प्रोटेक्शन में पैसा भेजा जा रहा है, हर घर को हर गांव में बांटने के लिए भेजा जा रहा है। ये कहाँ से आ रहा है पैसा, ये हमें बता दें, कौन दे रहा है इनको पैसा? ये पैसा करप्शन का पैसा है, ये पैसा लंचे के तौर पर लिया गया पैसा है, गरीबों के जेबों में हाथ डालकर लूटने का काम इन्होंने किया है। हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र क्यों है? वो क्या चीज़ है जो हमें दूसरों से मुमताज़ करती है? ये हमारी खुद इन्हिसारी की सलाहियत है जो हमें अलग पहचान देती है। ITC की पेशकश और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत हमारी ये खास पेशकश मुल्क भर से कुछ ऐसी ही खुद इन्हिसारी पर मबनी कहानियां आपके सामने लेकर आएगी। इस सीरीज की आज की कहानी ऐसे ही 98 साला शख्स की है जो खुद कफील बनने के लिए इस उम्र में चने बेच रहे हैं। ये कहा जाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, तो 98 साल के विजयपाल सिंह इस बात को वाकई साबित करते हैं। विजयपाल सिंह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक गांव की सड़कों पर बना चना या फिर कहें तो उबले हुए मटर बेचते हैं। इतने बुढ़ापे के बावजूद विजयपाल सिंह घर पर बैठना नहीं चाहते, क्योंकि घर पर बेकार बैठने से उन्हें कमजोर महसूस होता है और वह अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह का बोझ नहीं बनना चाहते हैं। विजयपाल सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले के अधिकारियों ने उनके आत्मबल और आत्मनिर्भरता को देखा। उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आमंत्रित किया गया और 11,000 रुपए नकद के साथ साथ एक छड़ी, शॉल, राशन कार्ड और घर बनाने के लिए सहयोग दिया गया। जो व्यवसाय करते हैं वो किसी बहुत मजबूरी का नहीं करते हैं, बल्कि अपने को जिससे ये हमेशा अपना आत्मनिर्भर बने रह सके, ये जीविका है, ये आत्मविश्वास है, तो उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। उनके आशीर्वाद के हम हमेशा आकांक्षी रहेंगे। विजयपाल सिंह स्वाभिमान भारत के वाकई एक शानदार उदाहरण नजर आते हैं। हिंदुस्तान की ऐसी ही कामयाबी से भरपूर कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।